14 नवंबर 1995। ये चीन की उन अंधेरी रातों में से एक है जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। उस रात हमेशा की तरह बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल के लिए निकलती है। पहले तो बस पूरी यात्रियों से भरी हुई थी, पर जैसे जैसे बस आगे की ओर बढ़ती गई, यात्री अपने अपने स्टॉप पर धीरे धीरे उतरते गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब सिर्फ एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर बची हुई थी। फ्रैग्रेंट हिल का सफ़र अभी भी लंबा था, क्योंकि अभी भी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था और जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वो रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1-2 स्टॉप के गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत, एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ती है। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और वो लड़का साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और वो बूढ़ी औरत उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर घना कोहरा था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। ये देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस को नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो जहाँ पर खड़े थे वहाँ कोई भी बस स्टॉप नहीं था। लेकिन लेडी कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोका। उस लेडी कंडक्टर ने यह कहा कि ये इस रूट का आखिरी बस है और इसके बाद इन्हें और कोई दूसरी बस नहीं मिलेगी। इसीलिए ड्राइवर ने बस रोका। बस रुकते ही वो दोनों लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, मगर तभी कुछ हैरान कर देने वाली बात हुई। बस में सारे लोगों ने ये देखा कि वहाँ 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। उन तीनों लोगों को देखकर बस में थोड़ी सी हड़बड़ी सी मच जाती है। इसीलिए उस लेडी कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है कि ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हो। इसके बाद बस में सब लोग थोड़ा सा शांत पड़ते हैं। बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ती है। अब उन 3 लोगों को मिला के बस में कुल 9 लोग सफ़र कर रहे थे। बस में पहले से जो बूढ़ी औरत सफ़र कर रही थी वो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो वो यंग कपल वहीं पर उतर जाते हैं। अब बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वो बूढ़ी औरत बार बार मुड़कर उन 3 लोगों की तरफ देख रही थी। वो लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। लेडी कंडक्टर और ड्राइवर बातें कर रहे थे और वो लड़का अपने फ़ोन में बिजी था। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे चलने के बाद वो बूढ़ी औरत ज़ोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए उस लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। ये सुनकर वो लेडी कंडक्टर वो बूढ़ी औरत को आकर समझाती है कि वो तो आपके आगे बैठा है, तो उसने आपका पर्स नहीं चुराया होगा। उस लड़के ने भी यही बात उस बूढ़ी औरत को समझाया, मगर वो बूढ़ी औरत अपनी ही बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बातें करने लगी। ड्राइवर और उस लेडी कंडक्टर ने बूढ़ी औरत को बहुत समझाया, मगर वो नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही वो बूढ़ी औरत उस लड़के का कलर पकड़कर खींचकर बाहर निकाला और बस वापस अपनी मंजिल पर चली जाती है। अपने साथ हुई इस घटना से वो लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने उस बूढ़ी औरत से बोला कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपका इस गलत इल्ज़ाम के चक्कर में मेरी आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन पर लेके जा रही है,
क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वो बूढ़ी औरत एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है कि मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। ये इल्ज़ाम मैंने तुम्हारे जान बचाने के लिए लगाया था। ये सुनकर लड़का चौंक जाता है और बोलता है, आपने मेरी जान कैसे बचाई? वो बूढ़ी औरत कहती है कि याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी। मुझे शुरू से वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैं उनके ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवा के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े, और जो मैंने देखा उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि वो लोग इंसान नहीं थे। मैंने देखा कि उन लोगों के पैर नहीं थे और उस बीच वाले आदमी के चेहरे से खून निकल रहा था। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसीलिए मैंने अपने पर्स चोरी होने का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया। ये सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा कि ये बात आपने ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताया, तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वो लोग मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते। इसके बाद वो बूढ़ी औरत और वो लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। लेकिन पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उन्हें घर जाने के लिए बोलता है। साथ में पुलिस ये आश्वासन देता है कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। वो बूढ़ी औरत और वो लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और 14 नवंबर की वो रात बीत जाती है। अगले दिन पुलिस को ये सूचना मिलता है कि युआन मिंग हुआन्स बस टर्मिनल से जो बस नंबर 375 कल रात को ही फ्रैग्रेंट हिल पहुंच जानी चाहिए थी, वो अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। इस सूचना के मिलने के बाद पुलिस को अब उस बूढ़ी औरत और उस लड़के की बात याद आती है और वो तुरंत उन दोनों को बुला के उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। देखते ही देखते पूरे चीन की बीजिंग शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्क़त और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मगर कहीं भी उस बस का नामो निशान नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकलती है। पुलिस ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वो बस और कोई नहीं बल्कि बस नंबर 375 ही थी। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि ये बस फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। उस बस के अंदर से 3 लाशें मिली, एक बस ड्राइवर की, एक उस लेडी कंडक्टर की और एक उस आदमी की जिसे वो दोनों रहस्यमय इंसान अपने बीच में सहारा दिए खड़ा किए थे। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उन तीनों की लाशें बिल्कुल सड़ चुकी थी, जिसमें बदबू भी आ रही थी, जबकि उनकी मौत 2 दिन पहले ही हुई थी। उस बस डिपो में ये कहने पर उन्होंने बताया कि उस बस में इतना फ्यूल ही नहीं थी कि वो 100 किलोमीटर जा सके। पुलिस ने जब ये चेक करने के लिए फ्यूल टैंक को खोला तो उन्होंने देखा कि फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। ये घटना 1995 की सबसे डरावनी घटना थी और इस घटने को ग्लोबल टाइम्स की अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे उस बूढ़ी औरत और उस लड़के को लोग आज भी बहुत लकी समझते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, कौन थे वो 3 लोग? बिना फ्यूल के वो बस 100 किलोमीटर तक कैसे पहुंच गई? उस बस के फ्यूल टैंक में खून कैसे भरा? और कैसे वो बस किसी भी सीसीटीवी में कैद नहीं हुई? ये सब सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।